हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हैवी वर्क वाला मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज सिल के बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने पहले ही कर ली है अस्तर की, और ये मेन कपड़े की कटिंग अभी मैंने नहीं करी है। और इस गले की चौड़ाई ज़्यादा थी तो बीच में मैं इस तरीके से सुई से इसको सिलाई कर ली है। और इस ब्लाउज के गले की लंबाई हमें 7 इंच रखनी है, यानी कि 6.5 इंच रखनी है। तो 7 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन में जाएगा। ये अस्तर का फैब्रिक है जो मैंने पहले से काट रखा था। अब मैं इसे सेंटर से मिलाते हुए सही से सेट करके इसे पिनअप कर लूँगी कुछ इस तरीके से। और मैंने जो मेन फैब्रिक है उससे अभी बिल्कुल भी नहीं काटा है। इसे मैं अस्तर के हिसाब से ही कटिंग करूँगी। इस गले की चौड़ाई अब 5 इंच है और गले की चौड़ाई हमें 5 इंच ही रखनी है। अब इस पे मैं कर लूँगी सिलाई। यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा से दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिलाई करना कर दिया स्टार्ट। ये वर्क मुझे अस्तर में से दिख रहा है और मैं उसी के बिल्कुल साइड में ही सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो उस तरफ से सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर से ही कर ली। ये ब्लाउज बैक में उक वाला बनेगा, आगे से उक नहीं होंगे इसमें। इस पर दोस्तों मैंने सिलाई कर ली है, क्योंकि आगे इसमें बहुत हैवी वर्क है और गला भी बना है कुछ इस तरीके से। तो इसमें मैंने पीछे उक वाला ये से बनाया है और इससे मैंने सिल लिया है। मैं इसकी जो सुई मैंने लगाई थी उनको निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं एक पैर छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। इसमें छोटे छोटे से नोट लगा के मैं इसे अस्तर को अंदर की तरफ पलट लूँगी कुछ इस तरीके से। देख पा रहा है ऐसे। अभी मैंने मेन फैब्रिक की बिल्कुल कटिंग नहीं करी है। पहले इस अस्तर को मैं इस पर सही से कवर करूँगी, उसके बाद मैं मेन फैब्रिक को काटूँगी। इसको मैं सही से बिठा लेती हूँ, फिर इसके ऊपर एक सिलाई कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक सिलाई कर लेती हूँ, फिर ये गला सही से बैठ जाएगा। फिर बाद में इसकी कटिंग करूँगी। तो ये सिलाई मैंने कर ली है और इसे देखिए, ये मैंने सही से सही से अस्तर को बिठाते हुए इस मेन फैब्रिक पर रख लिया है। और इससे मैं पिनअप कर लूँगी कुछ इस तरीके से, ताकि इसे मैं सिलूँ तो इधर उधर ना भागे। ये पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद इस पर एक कच्ची सिलाई कर लूँगी ताकि ये कपड़ा यहीं बना रहे, इधर उधर ना खिसके। इस पर मैंने सुई लगा ली है दोस्तों। अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। तो देखिए सुई सारी लग गई हैं, कटिंग कर लेती हूँ इसकी मैं। ये जो कपड़ा मेरा बच गया है वो इसी में आएगा, देखना आप। ये मैंने काट लिया है और जो थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी काट लेती हूँ। और इस पर मैंने सिलाई भी कर ली है, देख पा रहे होंगे आप। और जो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे मैं काट लेती हूँ पहले इस तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड को भी बना लूँगी। तो ये मैंने दोनों साइड कि एक ये बीच का पल्ला है जो प्रिंसेस कट में होता है, उसे मैंने रेडी कर लिया है। दोनों रंग से सिलाई और गले को सही से बनाते हुए मैंने इसको सही से बना लिया है। और इस गले की चौड़ाई देखिए 5.5 है, तो ये सही है। गले की चौड़ाई 5.5 गले की चौड़ाई सही है। पहले तो इसकी 7-8 थी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने जो कपड़ा बचा था, ये देखिए साइड में, ये कुछ आगे के ही पार्ट में ये होते हैं प्रिंसेस कट में। कटिंग आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग, ये 2 पीस हैं, वो 2 मैंने एक काट लिया है और इस पर मैं सिलाई कर लेती हूँ साइड साइड में, यानी कि कपड़े पे इसको कवर कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं दोनों पीसों को बना लूँगी, जैसे कि ये मैंने बनाया है। चारों तरफ से मैं इस पर सिलाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देख पा रहे हैं, ये मैंने इस पर सिलाई कर ली है दोस्तों। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, यानी कि हमारे अस्तर से मेन फैब्रिक थोड़ा इधर उधर है, उसे हम काट लेंगे सही से फिनिशिंग के साथ। और इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी बना लूँगी। तो ये देखिए,
ये दोनों पार्ट मैंने बना लिए हैं। अब मैं इस पर इसकी करूँगी सिलाई कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे सिला जाएगा ऐसे। तो इसे मैं डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए सही से रख लूँगी और इस पर सिलाई कर लूँगी। इसे सही से बिठाते हुए ही सिलाई करनी होगी। ये देखिए जैसे कि मैं इसे बिठा रही हूँ। अब इस पर ऊपर तक हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। इसमें थोड़ी सी गुलाई है तो उसको कवर करते हुए ऐसे ही ऊपर की तरफ हम सिलाई करते चले जाएंगे इस पर। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर सिलाई कर ली है कुछ इस तरीके से और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इस पर मैं पैड नहीं लगाऊंगी, ये सिंपल ही है। और ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी सिल लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे पार्ट को यानी कि आगे के पार्ट को पूरा रेडी करके ऐसे बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए ये पूरा फिनिशिंग के साथ बन के हो गया तैयार। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और ये बहुत ही हैवी और बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के होगा तैयार। तो बनी रही मेरी पूरी वीडियो में। अब मैंने क्या करा है दोस्तों, ये बाजू ले ली है जो मेन फैब्रिक है हमारा। ये बाजू मैंने पहले काटी थी। अब मैंने इनको ऐसे रख लिया है, यानी कि बाजू को मेन फैब्रिक के बाजू के सीधा रखा है और अस्तर को उसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बॉर्डर के किनारे किनारे से मैं सिलाई कर लूँगी। जो इस पर मेरी डिजाइन है ये कड़ा हुआ है उसके बिल्कुल किनारे से ही मैंने सिलाई कर ली है इस पर। ये थोड़ा थोड़ा सा देख पा रहे हैं चमक रहा है, इसी हिसाब से मैंने इस पर सिलाई कर ली है। अब मैं इसके ऊपर से एक और सिलाई कर लूँगी फिनिशिंग के लिए कुछ इस तरीके से। तो हमारा अस्तर बैठ जाएगा तो वो सही से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। अब मेरी एक बाजू लगभग बनने वाली है और इसी तरीके से मैं दोनों बाजुओं को रेडी कर लूँगी। अभी मैंने बैक पार्ट नहीं बनाया है। फिर उसके बाद मैंने ये बैक पार्ट को ले लिया है। बैक पार्ट हमारा प्लेन है और इसमें मैंने गला इस तरीके से काट लिया है। पहले मैंने नहीं काटा था, अब बाद में मैंने काट लिया है। और यहाँ से बीच में से मैं इसको काट लूँगी। यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे तो इसको मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। और इस पर मैंने सिलाई भी कर ली है, देख पा रहे हैं आप लोग गले पे। और जो नीचे पट्टी के लिए मैंने काटा वहाँ पे भी सिलाई कर ली है। और ये मैंने ले ली है आई पट्टी। आई पट्टी हम थोड़ी सी चौड़ी लेते हैं और हुक पट्टी थोड़ी सी पतली। तो मैंने जो बैक पार्ट का पल्ला है उसे मैंने उल्टा रख लिया है और इसे सीधा, और ये सीधी तरफ हमारी सिलाई कुछ इस तरीके से आएगी। तो पूरा फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगेगी। जो सिलाई है हमारी एक्स्ट्रा वो अंदर दब जाती है कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसे मोड़ते हुए ऐसे इस पर एक सिलाई कर लेती हूँ मैं किनारे किनारे से बिल्कुल। और यहाँ से मशीन को घुमाते हुए मैं दूसरी सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से हम इस पर 2 सिलाई करते हैं और जो एक्स्ट्रा इधर ऊपर की तरफ इसे मैं काट लूँगी। इस तरीके से ये मेरी पट्टी बन गई है। और यहाँ से मैंने 4 इंच पे एक निशान लगा के ऊपर की तरफ 5 इंच पे एक निशान लगाते हुए मैं एक प्लेट बना लूँगी। जो एक पार्ट है मेरा उसी में मैंने 4 इंच की दूरी लेते हुए एक प्लेट बना ली है कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं। अब मैंने ये पट्टी काट ली है जो कि मैं गले पे लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने इस पट्टी को सिंगल ही रखते हुए गले पे लगाती जा रही हूँ, मैं देख पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से मैं दबा के इस पर सिलाई कर लूँगी। और जो यहाँ पर छोटे छोटे से नोट लगा के मैं इसको पलट लूँगी। देखिए किस तरीके से मैं इसको पलटूँगी, ऐसे ऐसे पलटते हुए मैं इस पर एक और सिलाई कर लूँगी। एक और सिलाई मैं इस पर फिनिशिंग के लिए करूँगी, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये हमें सिलाई बिल्कुल पाइपिंग पे ही करनी है, यानी कि जो मैंने अस्तर की इसमें पट्टी जोड़ी है उस पर मैंने किनारे किनारे से ये सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पे दबाते हुए मैं इसको सिलाई को पूरा कर लूँगी। ये सिलाई मेरी हो चुकी है दोस्तों। और इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको देख रहे हैं, पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं काट लूँगी इस तरीके से। इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है बिल्कुल भी, नहीं तो ये पार की तरफ निकलेगा और गंदा सा दिखेगा। तो इसे हम काट लेते हैं पहले से। अब मैं इसे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इससे बड़ी बड़ी सी सिलाई कर लूँगी। बाद में मैं इसको तिरपन करूँगी तो इस सिलाई को निकाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों मैंने ये बना लिया है। और इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट बना लूँगी, जो कि बैक में 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि अलग अलग मैंने कर लिए हैं।
ये देखिए मैंने दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से बना लिया है। अब मैं शोल्डर ले लिए, शोल्डर को जोड़ लूँगी कुछ इस तरीके से। एक बैक पार्ट का मैंने ले लिया है शोल्डर और एक फ्रंट पार्ट का, दोनों को इस तरीके से रखते हुए शोल्डर को मैं अटैच कर लूँगी। दोनों शोल्डर ही मेरे अटैच हो गए हैं इस तरीके से। इस पर मैंने डबल सिलाई कर ली है। ये देखिए दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद इसका ये कुछ ऐसा लग रहा है। ऐसे इसके पीचे हुक आएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे हुक इसमें, और आगे की तरफ ये ऐसे ही रहेगा नॉर्मल सा जैसा है। पीछे यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें हुक। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को प्लीज़। ये देखिए ये आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है इस तरीके का। ये गला सही से बन के हो गया तैयार। ये कंधे नहीं गिरेंगे, इसमें मैं डोरी लगा दूँगी। और ये बाजू मैंने पहले दोनों तैयार करी थी, देखी थी आपने। अब मैंने एक बाजू को सीधा और एक बाजू को उल्टा रख लिया है कुछ इस तरीके से। दोनों बाजू को मिलाते हुए मैं इनको फोल्ड कर लूँगी। ऐसे मैंने सही से इनके मतलब बिठा लेनी है इनको हमें। अब मैं ये थोड़ी थोड़ी सी चाट लूँगी, जो कपड़ा एक्स्ट्रा देख पा रहे हैं आप, यहाँ से मैंने इसको चाट लिया है। और पीछे से मैं भी इसकी शेप दे दूँगी सही से, क्योंकि ये कपड़ा निकल रहा है। और आगे से मैंने ये गुलाई के लिए काट लिया है इसको। और पीछे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे काट लूँगी मैं। यहाँ पे एक मैं लगा लूँगी नोट छोटा सा इस तरीके से। ये हमारा सेंटर रहेगा बाजू का। अब मैं एक बाजू को ले लूँगी और इस पे मैं सिलाई कर लूँगी, जो कि अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें अटैच करना है कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ से मैं दोनों बाजुओं पे सिलाई कर लूँगी। एक तरफ से मैंने एक बाजू पे ये सिलाई कर ली है, और इधर से दूसरी तरफ से मैंने मशीन को रखते हुए दूसरी तरफ भी ये सिलाई मैंने फाइनल कर ली है। इसी तरीके से मैं दोनों बाजू पे सिलाई कर लूँगी। अब मैंने क्या करा है दोस्तों, इस बाजू को सेंटर से रख लिया है इस तरीके से। अब मैं लूँगी ब्लाउज। ब्लाउज का जो शोल्डर होता है उस शोल्डर को हम यहाँ पे रख लेंगे। बाजू का सेंटर है उसी पे हम शोल्डर को जो सिलाई है उसको रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर 2 सिलाई लगाते हुए हम मशीन को उठा के इधर घुमा लेंगे, क्योंकि इधर की तरफ बाजू को अटैच करेंगे हम। अब मैं इस कपड़े को सही से रखती जाऊंगी और इस पर सिलाई करती जाऊंगी पूरी नीचे तक। ये सिलाई मैंने एक तरफ से कर ली है दोस्तों, दूसरी तरफ से भी मैंने इसको रख लिया है। मैं ऐसे ही सिलाई लगाती हूँ, पहले सेंटर को रखती हूँ शोल्डर पे, वहाँ से ही मैं सिलाई को स्टार्ट करती हूँ, तो बाजू एकदम सही लग जाती है। अब मैंने इस पर एक और सिलाई कर ली है, मतलब कि इस पर 2 सिलाई कर ली मैंने। और ये बाजू मेरी लग के हो गई है तैयार, कुछ ऐसी दिख रही है ये देखिए। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा मेरा ब्लाउज। और इसी तरीके से मैं उस वाली बाजू को भी जोड़ लूँगी, जैसे मैंने इसको जोड़ा है। दोनों बाजुओं को मैंने जोड़ लिया है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से सेंटर ले रही हूँ इसका आगे से फिटिंग के लिए, जो कि मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। ये हमारा आगे से सेंटर हो गया है, जो निशान आपको दिख रहा है। वहाँ से मैं इंची टेप को रखते हुए 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये 8 इंच की फिटिंग पे ही मेरा ब्लाउज बनेगा। तो यहाँ सेंटर से मैंने 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है। नीचे आप अपनी कमर के मार्जिन के हिसाब से निशान लगा लें। और ऊपर हमारी बाजू का निशान है 5.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और इस निशान को नीचे की तरफ इस निशान से मिला लूँगी इस तरीके से, और इसी पे मैं कर लेती हूँ सिलाई। तो ये देखिए ऊपर उधर से मैंने सिलाई कर ली है और नीचे की तरफ मैं आ गई हूँ। तो नीचे की तरफ जो बैक पार्ट थे वो मैंने पहले से ही तुरपन के लिए फोल्ड कर लिए हैं। और ये है फ्रंट पार्ट को मैं इस तरीके से फोल्ड करके इस पर ऊपर से ऐसे सिलाई कर लूँगी। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप करा ढीला कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं। मैंने अंदर की तरफ एक भी पार्ट को नहीं दबाया है, दोनों पार्ट को बाहर की तरफ रखा है। और दूसरी साइड में भी मैंने ये फिटिंग लगा ली है इसी तरीके से, जैसे उधर लगाई थी। सेंटर से निशान लगाते हुए मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा ली कुछ इस तरीके से। और ये है इसका फिटिंग लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये।
अब आगे की तरफ से ये जो कपड़ा था जो मुझे फ़ोल्ड करना है, इसे मैं बड़ी बड़ी सी सिलाई करके फ़ोल्ड कर लूँगी। बाद में मैं इस पर तुरपन करूँगी दोस्तों। तो जैसे मेरा पीछे की तरफ फोल्ड है, ऐसे ही मैं आगे की तरफ कर लूँगी इस तरीके से। पीछे तो मैंने पहले ही कर लिया था और आगे की तरफ मैं वो कर रही हूँ इसको। ये देखिए लगभग होने वाला है, ये हो चुका है। तो मैंने इस पर दोनों तरफ से फिटिंग लगा ली है। अब मैं एक और सिलाई कर लूँगी। इस पर डबल सिलाई कर लेनी है हमें दोनों तरफ। इस तरीके से मैंने डबल सिलाई कर ली है। और जो साइड में मेरा खुला कपड़ा दिख रहा है उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से ये फिनिशिंग सी सिलाई दे दूँगी। तो ये हमारा बाहर की तरफ धागा वागा नहीं निकलेगा, तो ये और भी अच्छा लगेगा। और ये हो चुका है फाइनली बन के तैयार। और एक दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से इसे कवर कर लेती हूँ। पहले देख पा रहे हैं इस तरीके से जैसे मैंने उधर करा था, वो हमारे धागे वागे नहीं निकलते हैं। इसको हम अंदर कर लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से मैंने सिल लिया है दोस्तों। और ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। ये देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ब्लाउज बन के हो गया तैयार। जिसका मैंने बनाया था उसको भी बहुत पसंद आया है। ये देखिए इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लाउज बनाया है। ये है कुछ इसके लटकन, ये बैक से कुछ प्लेन है और आगे से इस पर वर्क है जो कि आपने देखा है। और ये है इसकी बाजू, ये देख पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस पर कितना हैवी वर्क है, देख पा रहे हैं। अगर वीडियो मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।